Is this a greatest integer function class? Well, yes and no. Technically, this is in continuation with our previous class. Greatest integer function and fractional part come hand in hand. अगर fractional part की clarity नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि हमें greatest integer function आता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, बट अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट वाले मेथड के थ्रू जाओगे तो काफ़ी आसान हो जाते हैं, विच वी विल सी इन मल्टीपल क्वेश्चंस टुडे इन दिस वीडियो. बट अगर वो पिछली वाली वीडियो जिसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की सारी प्रॉपर्टीज, सारे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, सारी एप्लीकेशंस कवर करी थी, वो आपने नहीं देखी है तो आई रिकमेंड दैट यू वॉच दैट फर्स्ट. एक बार ब्रीफली जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वो एक बार देख लो एंड देन स्टार्ट दिस वीडियो. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ज़रूरत क्या है? मैम इतना इजी सा टॉपिक है. आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई विल कीप सेइंग दिस, क्योंकि अभी हल्के में ले रहे हो आप, बट आई हैव सीन दिस. बहुत बच्चे जिन क्वेश्चंस में अटकते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही होते हैं. डायरेक्टली नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन लिमिट्स में घुस जाता है, इंटीग्रेशन में घुस जाता है, जगह जगह घुसा होता है, और जैसे ही ये घुसता है क्वेश्चन में उसी टाइम बच्चों को दिक्कत आती है. And I cannot handle that. My students cannot be stuck because of such an easy topic. So that is why हम एक बारी में ही इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे ताकि बाद में we are ready for any difficult question based on greatest integer. ठीक है? So of course खाली theory काफ़ी नहीं है. We have to solve the questions and I could have brought another video on YouTube जिसमें हम questions practice करते, but I wanted a more interactive session, which is why I'm bringing this masterclass on VIP platform. It's for free, but वहाँ पर you can ask me all your doubts on a video call, so it will definitely be better for you, definitely, but for me as well. I would love to talk to you students. I would love to tell you face to face कि हाँ आपके जो डाउट हैं, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसे सॉल्व होगी. ठीक है? सो अगेन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली वीडियो नहीं देखी थी तो देख लो एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ फ्रैक्शनल पार्ट. सो फ्रैक्शनल पार्ट नाम में ही है कि फ्रैक्शन वाला पार्ट, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन वाला पार्ट. एक इंटीजर वाला पार्ट होता है, बाकी जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट. सिंपल. अगर 2.75 को देख लें तो इसमें 2 था इंटीजर वाला पार्ट, बाकी 0.75 जो बच गया दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट. विच ब्रिंग्स अस टू द डेफिनेशन. फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो जो भी लेस देन इक्वल टू उसका सबसे बड़ा इंटीजर था. 2.75 के केस में उससे जस्ट छोटा 2 इंटीजर था, तो जितना बड़ा हम इंटीजर निकाल सकते थे हमने निकाल दिया. बाकी जो बचा दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट. एज सिंपल एज दैट. डिनोट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से. तो अगर यहाँ पर देखें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3, उसमें तो कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, पूरा का पूरा इंटीजर है. पूरा का पूरा 3 हटा दिया तो बचा 0. 2.75 में से 2 हटा दिया 0.75. अब एनी रियल नंबर इज पॉसिबल, इरेशनल भी हो सकता है. पाई में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देंगे, 3 होगा. 3 हटा दिया तो जो बाकी बचा इरेशनली आएगा, दैट इज इट्स फ्रैक्शनल पार्ट. सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स में अगर इंटीजर है वापस से वही, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है. -2.75 में से हमने, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना था? -3. इससे जस्ट पहले -3 आता है, तो -2.75 में से -3 हटा दिया तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2.75 इज 0.25. इसी तरीके से माइनस पाई का देखेंगे, -3.14 समथिंग समथिंग, उससे जस्ट पहले -4 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, वो हटाया तो 4 माइनस पाई 0.8584, जो भी ऐसे चलता जाएगा, that will be its fractional part. Now, an interesting thing to note here is greatest integer x is the integer जो सबसे बड़ा इंटीजर हो less than equal to x, right? That means
x minus greatest integer x will always be greater than 0. So x minus greatest integer कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. 0 हो सकता है फॉर श्योर जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x इंटीजर होगा. बट नॉन इंटीजर के केस में वी कैन सी हियर पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव आया है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव आया है. दिस विल नेवर बी नेगेटिव एंड इन फैक्ट इट विल बी लेस देन 1, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया. दैट मीन्स कि x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बीच में 1 से बड़ा गैप है, एक और इंटीजर घुस जाएगा उसके बीच में. बट दिस वाज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल, सो दैट इज व्हाई दिस विल बी लेस देन 1. सो ग्राफ से समझते हैं और क्लैरिटी मिलेगी. ग्राफ की बात करें, अगर एज सिंपल एज 0 से 1 तक देखा हमने नंबर, 0 पे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा. हर इंटीजर पे इनफैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, राइट. उसके बाद 0 से हमने बढ़ना शुरू किया, तो जैसे जैसे बढ़ा फ्रैक्शनल पार्ट भी उसी तरीके से उसके इक्वल आता गया. एंड देन 1 पहुंचते ही, अगला इंटीजर पहुंचते ही वापस 0 हो गया. अब दिस ग्राफ विल बी x minus 1, दिस ग्राफ विल बी x minus 2. तो 0 से 1 ये जो y इक्वल टू x वाला ग्राफ है, वही ग्राफ बस रिपीट होता जा रहा है 1-1 इंटरवल में. सो दिस इज द ग्राफ, विच मीन्स डोमेन इसका हम कोई भी रियल नंबर ले लें, हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो बता सकते हैं. रेंज इसकी 0 से 1 होगी, 1 भी नहीं हो सकती क्योंकि 0 हो जाएगा वापस से वो. सो 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड, दैट विल बी इट्स रेंज. फ्रैक्शनल पार्ट बस इतने में ही आ सकता है आंसर, और कुछ आ ही नहीं सकता. देन पीरियड कितने में वो रिपीट हो रहा है, 1-1 में, तो पीरियड हो गया उसका 1. इवन और दोनों ही नहीं है. अगर इवन होता तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता, एग्जैक्ट मिरर इमेज, बट दैट इज नॉट द केस. तो ना इवन है. ऑड के केस में कुछ इस तरह से जाता, वो भी नहीं है. ना f of minus x fx के इक्वल है, ना f of minus x minus of fx के इक्वल है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड. मैनी वन क्लियरली है, राइट. कैसे, इस पे भी जो वैल्यू आ रही है वो इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है. तो ये सारे पॉइंट्स आर गोइंग टू, ऑल दीज मेनी x आर गोइंग टू द सेम 1-1. सो दैट मीन्स मेनी वन. एंड क्लियरली डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे. भाई जब फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कंटिन्यूअस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे, तो ये पूरा फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीजर्स पे, राइट. ना सम प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज रिलेटिवली इजियर हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से, बस थोड़ी एडिशनल ही हैं. सो अगर इंटीजर है x तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा. इसे चाहे जितना मर्जी, जो मर्जी इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होगा. ना दैट गिव्स अस कि अगर हम x का पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लें, फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट लें, तो अंदर तो इंटीजर ही है, सेम बात ही हो गई, आंसर 0 ही आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3.762 जो भी रियल नंबर था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, 3 आया तो आंसर इंटीजर ही, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा. अब अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर लें, फ्रैक्शनल पार्ट हमें पता है 1 से छोटा होता है, 0 से इक्वल या बड़ा होता है. इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0. सो दिस विल ऑलवेज बी 0. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, -6.72, कोई भी रैंडम रियल नंबर ले लो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट इज -6.72 माइनस ऑफ -7, तो 7 - 6.72 0.28, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0. नाउ अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x देखें, अगर x इंटीजर है तो ये x हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो आंसर 0। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 और -3 देखते हैं, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, आंसर इज 0। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x देख रहे हैं व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, उस केस में दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस -x कर रहे हैं, तो -x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, दोनों को ऐड किया तो x और -x तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। एंड वी सॉ दिस इन द लास्ट क्लास कि ये होता है -1, तो ये बन गया 1। सिंपल। एग्जाम्पल से देखना, एग्जाम्पल से देख लो। 2.65 रैंडम नंबर ले लिया, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.65 माइनस 2.65 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.35, राइट, 3 माइनस 2.65, तो दोनों को सम कर देंगे 1। इट विल ऑलवेज बी 1 इवन इफ इट्स समथिंग लाइक पाई प्लस माइनस पाई। अगर ऐसा कुछ भी है तब भी बच्चे 1 ही आएगा, हमेशा ट्रू है, x कुछ भी हो एज लॉन्ग एज x इंटीजर ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये पाई है, पाई का फ्रैक्शनल पार्ट कितना था, पाई -3, प्लस माइनस पाई का फ्रैक्शनल पार्ट कितना था, 4 माइनस पाई, राइट, माइनस पाई का फ्रैक्शनल पार्ट वाज 4 माइनस पाई, तो प्लस 4 माइनस पाई, पाई कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 1। कोई भी नंबर ले लो, कैसा भी हो, अगर सेम x और -x हैं तो उनका फ्रैक्शनल पार्ट्स का सम 1 ही होगा। नाउ लेट्स लुक एट सम प्रॉब्लम्स। x² - 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। लास्ट क्लास अगर अटेंड करी थी तो हमें पता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम ग्राफ से करते हैं। जल्दी से बना लेते हैं ग्राफ। x² - 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट, ये है हमारे पास। x² - 3 का पहले ग्राफ बना लेते हैं। x² का ग्राफ होता है इस तरीके से, x² - 3 का 3 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट हुआ हुआ, तो समथिंग लाइक दिस पैराबोला, राइट। कहाँ पे मीट करेगा ये, जब ये 0 हो रहा होगा ±√3 पे, तो 1.7 के आसपास होता है, तो ये है 1 और 2 के इक्वल। अब 1 पे वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 1² - 3 -2, तो ये पॉइंट है। 2 पे वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 4 - 3 1, सिमिलरली -2 पे भी 1, तो -2 पे भी 1, ये वैल्यू है 1, यही पॉइंट आ रहा है 2 पे भी। नाउ वी हैव सम क्लैरिटी, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल पार्ट देखना था तो हमें बस 0 से 1 क्या ही एक्चुअली देखना है। सो फ्रैक्शनल पार्ट का बनाते हैं अब जल्दी से ग्राफ। कुछ इस तरह से होता है। नाउ अगला आएगा इस तरह से, जस्ट लाइक यस्टरडे। हमें पता है कि एकदम x² है, तेजी से भागेगा, ये लीनियर सा ग्राफ है, धीरे धीरे चल रहा है, ये वापस कभी मीट नहीं होगा। एक बार मीट किया है, अब ये ऊपर चला गया है, अब ये वापस कभी नहीं मीट करेगा, राइट। सो यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता था मीट कर रहा हो जब ये है 2, लेकिन 2 पे तो वैल्यू 0 हो जाती है। एग्जैक्टली 2 पे यहाँ है, तो यहाँ तो मीट नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली तो पॉइंट नहीं निकाल सकते कि ये कितना 2 से लेफ्ट में है, 2 से राइट में है, एटसेट्रा, बट व्हाट वी कैन डू इज फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर। वी नो इस पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -2, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। सो दैट बिकम्स x² - 3 इज इक्वल टू, फ्रैक्शनल पार्ट तो लिख दिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो +2, तो x² - x - 5 इक्वल टू 0, x बिकम्स 1। अब प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस वाला रूट हम ले ही नहीं रहे हैं, हम बस माइनस वाला रूट ले रहे हैं, तो
√1 + 20 21/2। इस तरीके से बच्चे वी कैन कैलकुलेट एनी एक्सप्रेशन की वैल्यू यूजिंग जस्ट बेसिक ग्राफ्स। और क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी एंड एक्स भी। तीन चीजें हो गई हैं, तो कुछ तो थोड़ा कम करना पड़ेगा एंड वी नो हम इनको आपस में एक दूसरे की टर्म्स में लिख ही सकते हैं, तो इसलिए ट्राई करते हैं। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इजी लगता है, स्टेप फंक्शन होता है, तो हम उससे ट्राई करना चाहते हैं, विच मीन्स हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में। तो 4x माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दैट मेक्स इट 3x इज इक्वल टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 3/5x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना लें, 3/5x का ग्राफ बना लें, हमारा काम हो जाएगा। सो 3/5, 1 पे आंसर है 3/5, तो समथिंग लाइक हियर, एंड -1 पे -3/5, तो कुछ यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी स्लोप जाएगी। दूसरा ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनेगा ऐसे, 1 पे जंप मार के ये यहां चला गया। अगेन मेक श्योर ये मीट कर भी रहा है या नहीं। 2 पे चेक तो करो वैल्यू कितनी है। 2 पे इसकी वैल्यू है 6/5 विच इज स्लाइटली लेस देन 1। तो हाँ, ये 1 के ऊपर है, यहाँ पे ये 1 से नीचे था, तो किसी पॉइंट पे तो ये 1 के इक्वल आया है, तो यहाँ तो मीट कर रहा है। लेफ्ट में देखते हैं। लेफ्ट में अब और आगे तो मीट करेगा नहीं, बिकॉज ये तेजी से ऊपर बढ़ जाएगा। दिस टाइम 3/5 इज ग्रोइंग स्लोली, ये स्लोप कम है, ये लीनियरली बढ़ता है। तो अगली बार ये जब यहाँ पर होगा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो ये कभी कैचअप कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ मीट करा, बस दोबारा नहीं करेगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रॉस कर गया, ये ऑलरेडी तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला। बस एक ही पॉइंट है यहाँ पे जहां मीट करेगा। कहाँ? जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1। तो x कितना है? 5/3। एक और जगह मिलता दिख रहा है हमें, कहाँ? यहाँ पे। सो एक आंसर x इक्वल टू 0 भी आएगा, एंड ग्राफिकली वी कैन फाइंड दिस। ठीक है, अब हमें माइंड में ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आया था, मान लो हमें फ्रैक्शनल पार्ट आया था। हमें फ्रैक्शनल पार्ट से कन्वीनियंट लगता है ग्राफ बनाना, हम फ्रैक्शनल पार्ट से करना चाहते हैं। लेट्स ट्राई दैट। 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सो दिस बिकम्स 2x, राइट? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2/5x। सेम एज बिफोर हम ग्राफ बनाएंगे। पहले बनाते हैं 2/5x का। 1 पे ये है 2/5, -1 पे ये है -2/5, तो कुछ यहाँ इस तरह से ये ग्राफ जाएगा। अगेन 2/5 स्लोप से जा रहा है, बहुत धीरे बढ़ रहा है, लीनियर वाला विल ऑलवेज बी फास्टर। अब बनाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का। 0 से 1 पे ये कुछ इस तरह से होगा, देन 1 से 2 पे बिफोर वी सी इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम 2 पॉइंट पे वैल्यू देख लेते हैं। 2 पे इसकी वैल्यू है 4/5, तो 2 पे वैल्यू है ये अभी भी 4/5, नीचे ही है। मीनवाइल हमारा फ्रैक्शनल पार्ट तो ऊपर पहुंच गया 1 के, राइट? ये 4/5 है, ये 1 के ऊपर पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं बीच में मिले होंगे, तो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ तो कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव चला गया x, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो यही एक पॉइंट आएगा एंड एक ये आएगा, तो ये x इक्वल टू 0 तो आ ही रहा है। दूसरा देखें ये पॉइंट, नाउ सेम एज बिफोर, हम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं निकाल सकते बट हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1, वापस से पुट कर देंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5x, 3/5x इक्वल टू 1, x इज 5/3। तो बच्चे जो माइंड में आए दोनों ही हो जाएंगे, दोनों में इक्वल टाइम लगेगा, विच एवर यू फील कंफर्टेबल इन। बट ग्राफ्स में अगर थोड़ी दिक्कत है तो हम बिना ग्राफ्स के भी कर सकते हैं। हाउ? लेट्स सी। हम इस बार x को कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कुछ ये आया, विच मीन्स 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? 3/2, इतना आया। अब आती है कॉमन सेंस और लॉजिक और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की बारी। दिस इज बिटवीन 0 to 1, विच मीन्स 3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी 0 से 3/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होना है। इतने इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं? एक तो 0 आ रहा है एंड दूसरा आ रहा है 1, क्योंकि 1.5 तक हम जा रहे हैं। तो ये दो वैल्यूज हैं इसकी, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, हमने एक बार जब निकाल लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है और 1 है तो हम वापस पुट कर सकते हैं एंड विल गेट आवर आंसर। तो वही सेम एज बिफोर, greatest integer x0 is equal to 3/2 x minus greatest integer x which is 0। तो यहां से x आ गया 0 and greatest integer x is equal to 3/2 times x minus 1, तो यहां से 3/2 x is equal to 5/2, x is 5/3। which आंसर सेम ही आना है, whichever method you feel मोस्ट कॉन्फिडेंट इन, उस टाइम पे जो माइंड में स्ट्राइक करे करो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द 3 मेथड्स। ठीक है ना? ये मैम ये क्यों डाला है आपने? फ्रैक्शनल पार्ट का लेक्चर चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों डाल रखा है यहाँ पे? ये तो लास्ट क्लास में पढ़ाना चाहिए था। बट यहाँ से सीधा सीधा मुझे करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि मैं बहुत सारे केसेस बना के देखूं कब ये कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है। लुक्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शनल पार्ट? ना x/2 प्लस x/3 इज 5x/6, तो ये तो कैंसिल हो गया, विच मीन्स दोनों फ्रैक्शनल पार्ट का सम को 0 होना पड़ेगा। लेकिन ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, जो अलाउड नहीं है, विच मीन दोनों को 0 होना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को 0 होना पड़ेगा, मतलब x/2 इज एन इंटीजर and x/3 is an integer. x/2 इंटीजर है, मतलब x is 2k1 फॉर्म का, एंड x/3 भी इंटीजर है तो x है 3k2 फॉर्म का। तो ओवरऑल 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6। अगर x 6 का मल्टीपल है तो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। ये अगर x 6 का मल्टीपल है तो x/2 इंटीजर होगा, x/3 भी इंटीजर होगा, दोनों एज इट इज खुल जाएंगे। तो x/2 प्लस x/3 5x/6 हमेशा होल्ड करेगा एज लॉन्ग एज x इज एन इंटीजर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ओके, सो सी हाउ
यूजिंग फ्रैक्शनल पार्ट मेड इट वेरी इजी, वरना हमें बहुत माइंड में सोचना पड़ता, बट अगर हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया देन इट वाज वेरी मैथमेटिकल, फिर देखना आसान हो गया. नाउ वी विल ऑल्सो सी आफ्टर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस, एक क्वेश्चन हम लास्ट में एज ऑलवेज करेंगे जेई का, जिसमें हम देखेंगे हाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर से डायरेक्टली करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर फ्रैक्शनल पार्ट हमें आता है, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके करें तो मैथमेटिकली इट बिकम्स वेरी इजी. ठीक है, बट बिफोर दैट द चैप्टर इज इनकम्प्लीट विदाउट ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस. तो जैसे हमने लास्ट क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर के करे, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे हम फ्रैक्शनल पार्ट के करेंगे. तो अगर हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का गिवन है ग्राफ, एंड हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, जस्ट लाइक लास्ट टाइम. नाउ एग्जाम्पल से समझेंगे बिकॉज कोई रूल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से करना होता है. तो अगर हमें साइन एक्स का ग्राफ तो पता है, गिवन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स निकालना है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे 0 से 1 इतने पार्ट में दिस इज 0 से 1, राइट. तो जब भी 1 से कम है, 0 से 0 या 0 से बड़ा है बट 1 से कम है, तो एज इट इज आ जाएगा ग्राफ, राइट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो वो एज इट इज आ जाता है. बस प्रॉब्लम है जब यहाँ पे 1 हो गया तब वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी ग्राफ एज इट इज रहेगा. लेकिन पाई से 2 पाई में अब -1 से 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका -1, तो x माइनस -1 यानी कि 1 माइनस 1 प्लस x करना पड़ेगा, राइट. हमें x माइनस -1 करना है तो 1 प्लस x करना होगा, विच मीन्स ये ग्राफ 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे तो 0 ही था, एंड देन दिस बिकम्स लाइक दिस. फिर आगे ऐसा ही रहेगा जैसे पहला था, क्योंकि पीरियोडिक ग्राफ है. दिस अगर हमें 0 से 2 पाई में पता चल गया है ग्राफ कैसा रहेगा, वही रिपीट होता रहेगा. तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, एंड सो ऑन. तो अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखें तो आना तो आंसर 0 से 1 ही है. पहले आंसर यूं होगा, यहाँ पे π/2 पे 0 हो जाएगी वैल्यू, देन 1 प्लस एक्स का ग्राफ, एंड यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स का ग्राफ, देन समथिंग लाइक दिस. तो इस तरह से पीरियोडिकली चलता रहेगा, क्योंकि साइन एक्स पीरियोडिक है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी उसका पीरियोडिक ही होगा. तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, हर पॉइंट का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते जाएंगे, हर y कोऑर्डिनेट का. अगर x कोऑर्डिनेट का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स पता है, हमें f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करना है. एग्जाम्पल के लिए इस बार e की पावर x देख लेते हैं. सो e की पावर x में हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डालना है, विच मीन्स नाउ x कुछ भी हो, अंदर की वैल्यू 0 से 1 ही रहेगी. तो ये 0 है, ये है 1, इट्स मीटिंग दिस एट e की पावर 1. तो ये जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 1 यही आएगा. अब अगला 1 से 2 में वापस से फ्रैक्शनल पार्ट ये 0 से 1 ही हो जाएगा. तो पावर में जब जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम x रखते हैं 1.5, तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.5, तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी e की पावर 0.5. तो जो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी अगले इंटरवल में यही आएगी. तो नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज पीरियोडिक बाय इंटरवल ऑफ 1. अब ये ग्राफ रिपीट होगा बाय द सेम इंटरवल. तो अब 1 पे वापस से ग्राफ यहाँ शुरू होगा, एंड सो ऑन. सिमिलरली नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा, यहाँ से यहाँ. तो इट डजेंट मैटर e की पावर बाकी वैल्यूज पे क्या थी, बस इतना सा ग्राफ देख रहे हैं हम, और वो 1-1 इंटरवल पे रिपीट कर रहे हैं. दैट विल बी द केस अगर f ऑफ x कुछ भी हो. ठीक है. नाउ द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन दिस चैप्टर में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब हम ले रहे हैं
y का फ्रैक्शनल पार्ट f ऑफ x के इक्वल। अगेन इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम का, अब डोमेन सारा नहीं होगा, डोमेन बस वही होगा जब f of x is less than 1 and greater than equal to 0। सिर्फ वो वाले x काउंट होंगे जब y आ रहा है इसके बीच में, यानी कि f of x आ रहा है इसके बीच में, तभी ये पॉसिबल है, राइट। नाउ लेट्स से cos x, यहाँ पे 0 से 1 चाहिए हमें, तो यहाँ पे नहीं हो रहा, बाकी इस पार्ट में है, देन यहाँ तो नेगेटिव चला गया, ये भी अलाउड नहीं है, फिर यहाँ पर है, ये नहीं है, एंड अगेन पीरियोडिक है तो सेम चीज रिपीट होगी, फिर यहाँ पर है एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाले ग्राफ्स ही कंसिडर होंगे। नाउ दिस डजंट एंड हियर, ये तो ठीक है, अगर y था 0 से 1 तो हमारा यही आ रहा है, लेकिन y कैन बी एनीथिंग, राइट, जस्ट लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर बच्चे दिक्कत है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद ये समझना और एकदम इजी लगेगा। बट एनीवे, अब y कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल y इज लेट्स से 2.7, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज 0.7, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है 0.7, कुछ वैल्यू x की हमें मिल रही है, इनफैक्ट पीरियोडिकली पूरे इंटरवल में मिलेगी हमें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मिलती जाएगी, बट हमारा y एक्चुअली 2.7 था, तो जो वैल्यू ये 0.7 पे हमें मिल रही हैं वही हमें, ये 2 है, ये 3 है, 2.7 पे भी एग्जैक्टली वही मिलेंगी। तो ऐसे हर y के लिए ये ट्रू होगा। सो बेसिकली हमें ये ग्राफ रिपीट होता दिखेगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा एंड माइनस इन्फिनिटी एज वेल। Of course this part not included, this point will not be included, but बाकी ग्राफ ऐसे रिपीट होगा एंड नॉट जस्ट हियर, हर 2 पाई इंटरवल पे, तो यहां पर भी इस तरह से बढ़ेगा, सेम ग्राफ कॉपी होता जाएगा, क्योंकि हर y के लिए ये 0 से 1 वाले y का ग्राफ कॉपी हो रहा है। सो यस, अगेन जस्ट लाइक यस्टरडे, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 1x is going to multiple y, so yes it's not a function, लेकिन ग्राफ बनाने की बात हो रही है, ग्राफ इस तरह से दिखेगा, इसी तरीके से यहां पे भी एंड सो, ठीक है। नाउ as promised, a JEE level question. So the value of limit n tends to infinity, greatest integer r plus greatest integer 2r plus greatest integer up to nr divided by n square. r है कोई नॉन जीरो रियल नंबर एंड हमें बतानी है इसकी लिमिट व्हेन n tends to infinity. Now we can do it using greatest integer, but I feel whenever I explain this problem using fractional parts, it becomes much easier for students to understand. So that is why it's important to know what fractional part is, ताकि ऐसे क्वेश्चन समझना और सोचना आसान हो जाए। So let's see, अगर कोई भी IR बीच का टर्म उठा लिया मैंने, तो that is equal to IR minus fractional part of IR, right, where I is from 1 to n, कोई भी नेचुरल नंबर, तो हर के लिए ये ट्रू होगा, which means sigma greatest integer IR by n square is equal to sigma IR by n square minus sigma fractional part of IR by n square, करेक्ट। अब हमें क्योंकि लिमिट निकालनी है इसकी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सिग्मा ग्रेटेस्ट इंटीजर IR by n square is equal to लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r क्योंकि कांस्टेंट है सिग्मा से बाहर आ जाएगा, तो r by n square सिग्मा I माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी IR by n square. So now this is nothing but n
n+1/2, right? n+1/2 by n square. So clearly इसकी लिमिट तो आ जाएगी n स्क्वायर की पावर बाय n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो यहां से तो हमारी वैल्यू आ गई r/2. माइनस ये देखना है कि क्या r/2 से कम करना है हमें ताकि पूरे की लिमिट आ जाए. नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ IR, sorry, sigma here. Now, fractional part of IR will always be between 0 and 1, right? That means sigma IR का fractional part when I goes from 1 to n, यहाँ पे sigma 1 I goes from 1 to n and sigma 0 I goes from 1 to n. तो ये आ गया 0, ये sigma I goes to 1, I goes from 1 to n यार लेस देन ये आ गया n, राइट. अब बाय n स्क्वायर भी चाहिए था हमें, पूरे को n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि n स्क्वायर पॉजिटिव है. हर स्टेप में बहुत केयरफुली देखना है. n स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम कर सकते हैं बिना कोई इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुए. तो पूरे को n स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो ये आ गया लेस देन 1/n. अब इसकी लिमिट देखनी है. सैंडविच थ्योरम से हम देख सकते हैं इसकी लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी इज 0. इसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1/n ये भी 0 के इक्वल है. तो सैंडविच थ्योरम से हमें पता है ये 0 है, ये 0 है, तो दिस हैज टू बी 0. बिकॉज दिस इज 0 तो r/2 माइनस 0. द करेक्ट आंसर इज r/2. तो बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट से ये चीज समझना आसान हो जाता है, ये हमें पता है, हम बस तरीके से चलते जाते हैं. बट अगर इंटीजर से करना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर से करना था, कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. बस उस केस में हमें इतनी सी चीज समझनी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर r इज लेस देन इक्वल टू r एंड ग्रेटर देन r-1. बस इतना समझ लो. सैंडविच थ्योरम लगा के यहाँ से भी सेम आ जाएगा. दोनों को सम करो, दोनों को अगर हम IR देखें तो IR-1 सिग्मा करेंगे, दोनों साइड सेम लिमिट आएगी r/2 विच विल बी सैंडविच थ्योरम से r/2. तो जो करना है करो. बस ये समझने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट ये तो क्लियर है, राइट. सो विद दिस we are done with today's class. Or questions, I want to solve so many more questions, I wanted to add so many more questions to even this video, but I also want to interact with you. जो नहीं समझ में आया ताकि आप मुझसे पूछ सको. So remember Saturday को we'll be solving these questions. तो पढ़ो, अच्छे से समझ लो ये दोनों videos and we'll directly apply this knowledge. See कि कैसे ये apply करनी है, कैसे और questions में इनको समझें कि कब हम फ्रैक्शनल पार्ट में डील करें, कब ग्रेटेस्ट इंटीजर में करें, कब ग्राफ्स के थ्रू करें, कब मैथमेटिकली करें. ऑल दीज क्वेश्चंस वील बी डिस्कसिंग, ऑल दीज टिप्स एंड ट्रिक्स वील बी डिस्कसिंग ऑन सैटरडे. एंड बच्चे जस्ट एन अनाउंसमेंट, दिस वीक इज एन आइकॉनिक वीक. सो इफ यू आर कंसिडरिंग टू बाय अ प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, आइकॉनिक इज समथिंग जो serious students prefer करते हैं. and if you are one of those students, if you are thinking कि हाँ this will be the thing for me, मुझे physical books से पढ़ने की आदत है, मुझे वो चाहिए होगा, so if you are planning to take it in future, अभी is the right time because we have discounts going on. ठीक है, so I will see you on Saturday. Bye.